हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। होप सो आप सब अच्छे होंगे गाइज। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइज आज हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक क्लियर किया था, कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको पता चल पाए कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया है। ठीक है, अभी मैं कार्डिनल यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी। ठीक है, मतलब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है रैंक्ड ओनली, बी है मेजर्ड न्यूमेरिकली, सी इग्नोर्ड एंड डी कंपेयर्ड सोशली। सो आप ये चीज जानते हैं कि यहाँ पे हम कैसे मेजर करते हैं, न्यूमेरिकली मेजर करते हैं। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन है द यूनिट यूज टू मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज। मतलब जो यूनिट्स हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में मेजर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, वो हम आपको पता है कि हम जब एक एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट इज यूटिल्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए है रुपीज में, बी यूटिल्स, सी लीटर्स एंड डी यूनिट्स। आप जानते हैं हम यूटिल्स में काउंट करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोनॉमिस्ट इज एसोसिएट विद द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कि जो ये अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी, ये हमें किसने दिया है। ठीक है, आप जानते हो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने आपको उधर करवाए हैं 1 मार्क वाले। ठीक है, वन लाइनर सारे क्वेश्चंस वहीं से ही है। मतलब आप इसमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हो। तो इसलिए आप पहले वीडियो को देखिएगा, तब उसके बाद आप ये क्वेश्चन करिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा सब कुछ। सो अल्फ्रेड मार्शल है, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैं थोड़ा सा स्पीडली करूंगी क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और टॉपिक में मैंने सारे कुछ आपको कवर अप करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनल यूटिलिटी अज्यूम्स दैट। क्या अज्यूम करता है। ऑप्शन नंबर ए यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, बी यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, सी यूटिलिटी डिपेंड्स ओनली ऑन इनकम, डी यूटिलिटी इज कांस्टेंट। सो आप जानते हो कि बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यूटिलिटी को हम नंबर्स में काउंट करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस यूटिलिटी इज कैसी होती है। मतलब वही है कि हेर फेर के आपको क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछेगा जिससे आप कंफ्यूज हो, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए है ऑप्शन नंबर ए है क्वालिटेटिव, बी है ऑर्डिनल, सी है क्वांटिटेटिव एंड डी है रिलेटिव। सो आप जानते हो कि कार्डिनल में हम जो यूटिलिटी हम मेजर करते हैं वो क्वांटिटेटिवली करते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन है द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी इज कॉल्ड। ठीक है, ए ऑप्शन है डिमांड, बी यूटिलिटी, सी सप्लाई, डी कंजप्शन। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो सेटिस्फैक्शन किसी भी कमोडिटी से हमें मिलता है इस अप्रोच में उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, 7th क्वेश्चन है विच कॉन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू कार्डिनल यूटिलिटी। कौन सा टॉपिक इससे रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए है इंडिफरेंस कर्व, बी है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड डी बजट लाइन। सो सी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल और हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल का कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ा था। ठीक है, 8th क्वेश्चन है टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू। ये भी आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं, मैंने आपको करवाए हैं बहुत अच्छे से। ए ऑप्शन है यूटिलिटी फ्रॉम ऑल कमोडिटी कंज्यूम्ड, बी यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड, सी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डी कंज्यूमर्स इनकम। सो आप जानते हो कि सभी कमोडिटीज की जो यूटिलिटी होती है उसका सम अप क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है मार्जिनल यूटिलिटी इज। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ए ऑप्शन टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल यूनिट्स, बी एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट एंड सी प्राइस ऑफ द लास्ट यूनिट एंड डी एवरेज सेटिस्फैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस बी इज करेक्ट, एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन मोर यूनिट। 10th क्वेश्चन है व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट मार्जिनल यूटिलिटी इज। मैंने ना आपको जब यूटिलिटी टॉपिक पढ़ाया था सो मैंने वहां पे ना आपको रिलेशन बताया था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी कैसा होगा। ठीक है, वो कर्व कैसा था मैं थोड़ा सा रिमाइंड आपको कराऊंगी, वैसे आप वीडियो देखना तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व था
वो ऐसे करके ऐसे था, ये टीयू होता था, और मार्जिनल कैसे होता था, ये होता था हमारा एमयू। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम होता था तो ये 0 होता था, जब ये फॉल कर रहा होता था तो ये नेगेटिव हो जाता था। ठीक है, और जब ये यहाँ से इंक्रीज करता था एट डिमिनिशिंग रेट पे तो ये डिक्रीज करता था बट पॉजिटिव रहता था एमयू। ठीक है, सो इसमें क्या पूछा है हमें, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट पे, तो उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा बट स्टिल पॉजिटिव। ठीक है, सो ए इंक्रीजिंग, बी कांस्टेंट, सी पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, डी नेगेटिव। सो सी ऑप्शन करेक्ट है कि वो यहाँ पे डिक्रीजिंग तो है बट अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 टोटल यूटिलिटी इज। जब 0 होगा तो वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है मिनिमम, बी मैक्सिमम, सी नेगेटिव एंड डी कांस्टेंट एट 0। सो मैक्सिमम होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटिलिटी इज, क्या होता है यूटिलिटी, ए ऑप्शन है सेम एज यूजफुलनेस, ए बी अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, सी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो आप जानते हो अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, 13 क्वेश्चन है द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम और क्या बोलते हैं, ए इंडिफरेंस कर्व, बी यूटिलिटी एनालिसिस, सी डिमांड एनालिसिस, डी ऑर्डिनल एनालिसिस। सो आप जानते हो कि इसको हम यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं क्योंकि हम वहाँ पे यूटिल्स में काउंट करते हैं, और दूसरा इंडिफरेंस जो कर्व है ना वो ऑर्डिनल में आता है। ठीक है, 14 क्वेश्चन है द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी कैन बी। ठीक है, क्या होता है कि बस उसको हम मेजर कर सकते हैं, यही सारी चीजें हमने उसमें पढ़ा था अजम्पशंस में भी। सो ए है रैंक्ड ओनली, बी कंपेयर्ड ओनली, सी एडेड एंड मेजर्ड, डी इग्नोर। तो हम इसमें अपनी यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं, एडेड होगा, एडिटिविटी हमने पढ़ा था वहां पे, मेजर्ड क्वांटिफाइबल एक था, रैशनल कंज्यूमर था। ठीक है, और कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ मनी था, ये उसकी अजम्पशंस थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एप्पल इज 20 यूटिल्स एंड फ्रॉम एन ऑरेंज इज 10 यूटिल्स, कार्डिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज, मतलब ऑरेंज से हमें 10 यूटिल्स मिलता है, एप्पल से 20 यूटिल्स। तो इससे क्या पता चलता है, ए ऑप्शन है एप्पल गिव्स ट्वाइस द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑरेंज, बी बोथ गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन, सी यूटिलिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड, डी ऑरेंजेस गिव मोर सेटिस्फैक्शन। सो आपको पता है कि एप्पल से हमें क्या है, ट्वाइस सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंपेयर टू ऑरेंज। सो गाइज ये अपने क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, सो बने रहिएगा गाइज हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।